जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कुछ वैसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, जैसे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे टर्म है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चार्ज को समझ लेते हैं कि आखिर पहले चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम लोग करंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग वोल्टेज को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों चार्ज को समझने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझना पड़ेगा कि हमारा जो दुनिया का सारा चीज़ है वो किससे बना, वो हमारा एटम से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप ये पेन देख पा रहे होंगे, तो ये पेन भी क्या है, हमारा छोटे छोटे करोड़ों एटम से मिलकर बनाया गया है। और दोस्तों एटम में भी हमारे तीन प्रकार के चीज़ होते हैं, तीन प्रकार के इसमें एलिमेंट होते हैं। पहला इसमें हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा होता है इसमें प्रोटॉन, तीसरा हमारा इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी हमारा चार्ज नहीं होता है। और दोस्तों ये जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, हमारा ये इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों कहीं पे भी आप सुनते होंगे कि हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, मीन्स क्या, हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वही क्या करता है कि इसके ऑर्बिट के चारों ओर हमारा चक्कर लगाते रहता है। दोस्तों अब आपको चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। आपसे जब भी कोई पूछा कि आखिर चार्ज क्या होता है, तो चार्ज हमेशा हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे करंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा करंट का डिफिनेशन होता है द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज को बहने को ही हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे और अच्छे से समझिए कि कोई हमारा एक वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है मीन्स क्या, हमारा उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज में कौन सा, हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है कि हमारा ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स होता है, तो हमारा मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पे वायर जो हमारा जो फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, और चार्ज में कौन सा, हमारा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ पे हम लोग करंट का डिफिनेशन द फ्लो ऑफ चार्ज की जगह पे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब दोस्तों करंट का एक और पॉइंट जान लेते हैं कि करंट हमारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, मीन्स ये हमारा हमेशा पॉजिटिव से क्या होगा, निगेटिव की तरह ये फ्लो करेगा, मतलब कि करंट हमारा हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ ये जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में समझ लिए, करंट के बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों के बारे में वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि वोल्टेज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है वोल्टेज, कि वोल्टेज है क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बस इसी को बोला जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज लेकर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज कुछ भी नहीं होता है, वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है जो कि करंट को धक्का लगाकर एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने में मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको अभी तक नहीं समझ में आया, तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा, आपको एकदम कंफ्यूजन पूरा जो है वो क्लियर होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दो टप है, जैसे कि एक हमारा एक कप हो गया और ये हमारा दूसरा कप हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा हमारा पानी भरा हुआ है इस कप में, और इसमें क्या है, खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पंप जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ऊपर से ये पानी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और ये प्रेशर क्या होगा, इस पानी में हमारा इस तरह से जैसे इस पंप से थ्रू इसमें आकर भरेगा। और दोस्तों ये प्रेशर कब तक लगता रहेगा, जब तक ये दोनों का जो पानी का जो लेवल है वो हमारा बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर लगता रहेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा जो पानी जो हमारा जो बह रहा है, इस पे जो पानी जो है वो पानी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हमारा फ्लो हो रहा है। और दोस्तों इसके ऊपर जो प्रेशर जो लग रहा है, जो इस पानी को ढकेल रहा है, वो क्या है, हमारा वो वोल्टेज है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा एक नदी है, ठीक है, इस नदी में क्या हो रहा है कि हमारा पानी बह रहा है। तो दोस्तों ये जो पानी जो बह रहा है वो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि वायर के अंदर क्या बहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ही बहता है, मतलब कि करंट ही बहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया वो समझ लीजिए कि करंट है, करंट बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉन बोलिए। और ये जो हमारा पानी जो ऊपर से जो आ रहा है, तो ये ऊपर से पानी कब आ रहा है, जब इस पे हमारा प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया, हमारा वोल्टेज हो गया,
ठीक उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा वायर है, तो वायर के अंदर क्या होता है कि हमारा एटम होता है, और एटम में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है। तो मूव कौन करता है? सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि वायर के अंदर क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमारा तभी मूव करेगा जब इधर से हमारा वोल्टेज क्या है, प्रेशर, इसको धक्का लगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है जो कि करंट को मूव करवाने का काम करता है। दोस्तों अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है कि एटम का हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जो कि दो तरह का होता है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बस और कुछ नहीं। अब समझ लेते हैं कि आखिर करंट क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वायर के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और दोस्तों करंट हमारा हमेशा हायर पोटेंशियल से क्या होता है, लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करता है, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। मतलब कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और दोस्तों अब आ गया वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों हमारा एक ही है। तो वोल्टेज क्या हो गया, एक प्रकार का प्रेशर हो गया जो कि करंट को धक्का लगाने का काम करता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये पूरा चीज समझ में चला होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। और इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।